अगर आप भी देखते हैं 1.5 लाख की वेतन वाली सरकारी नौकरी का सपना, तो जीके जीनियस पंकज के डेली करेंट अफेयर के हर एक वीडियो को बनाओ अपना। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं 3 जुलाई 2024 के करेंट अफेयर के इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है। 30वें सेना प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला? ऑप्शन है उपेंद्र द्विवेदी, बी वीके सिंह, सी मनोज पांडे या फिर डी अंजलि सिन्हा जी। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा, और अगर न भी पता हो तो तुक्का लगाइएगा। उत्तर है ऑप्शन है उपेंद्र द्विवेदी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने हाल ही में 23वें सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जनरल मनोज पांडे जी का स्थान लिया, जो 4 दशक के शानदार करियर के बाद सेवानिवृत्त हुए। जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी के पास 40 वर्षों का अनुभव है। आपको बता दें कि 19 फरवरी 2024 को उन्हें वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया था। तो अगला और दूसरा सवाल है, T20 विश्व कप के फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच का अवार्ड किसने जीता? ऑप्शन है रविंद्र जडेजा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव या फिर रोहित शर्मा ने। उत्तर है ऑप्शन सी, सूर्य कुमार यादव। भारत ने इतिहास रचते हुए T20 विश्व कप 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। भारत ने बेहद रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को हराया। भारत ने $2.45 मिलियन, जो कि इंडियन रुपीस में 20 करोड़ 42 लाख की भारी भरकम इनाम राशि प्राप्त की है। फाइनल मैच में सूर्य कुमार यादव ने डेविड मिलर का एक शानदार कैच पकड़ा, जिसके लिए उन्हें स्मार्ट कैच ऑफ द मैच के अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो अगला और तीसरा सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किसके जीवन पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया? ऑप्शन है हामिद अंसारी, बी ओम बिरला, सी जगदीप धनखड़ या फिर डी एम वेंकैया नायडू जी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी एम वेंकैया नायडू जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के 75वें जन्मदिन पर उनके जीवन और यात्रा पर 3 पुस्तकों का विमोचन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि एम वेंकैया नायडू जी के ये 75 साल असाधारण रहे हैं और इसमें शानदार पड़ाव शामिल है। एम वेंकैया नायडू जी भारत के 13वें उपराष्ट्रपति थे, जिन्हें तो आप सभी जानते हैं। तो अगला सवाल जानने से पहले चलिए जानते 3 जुलाई 2024 को क्या स्पेशल है। तो दोस्तों, आज है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हरभजन सिंह। अब आखिर ये हरभजन सिंह कौन है? हरभजन सिंह एक भारतीय क्रिकेटर और अभिनेता जो मुख्य रूप से तमिल फिल्मों में अभिनय करते हैं। उन्होंने भारत के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूप खेले हैं। हरभजन एक विशेषज्ञ स्पिनर बॉलर थे, जिन्होंने श्रीलंका के मैथ्यू मुरलीधरन के बाद किसी ऑफ स्पिनर द्वारा सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लिए थे। इनका जन्म 3 जुलाई 1980 को जालंधर, पंजाब, भारत में हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले और चौथे सवाल की तरफ। केरल विधानसभा द्वारा हाल ही में पारित प्रस्ताव के अनुसार केरल राज्य का नया प्रस्तावित नाम क्या है? ऑप्शन है केरलम, बी केरला, सी केरनल या फिर डी केला। उत्तर है ऑप्शन सी केरलम। केरल विधानसभा ने अपने राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। यह प्रस्ताव केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा पेश किया गया। प्रस्ताव में भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन के लिए अनुच्छेद नंबर 3 को लागू करने का आह्वान किया गया है। यह प्रस्ताव पिछले वर्ष के प्रयास की तरह ही है, जिसे प्रक्रियागत मुद्दों के कारण केंद्र ने वापस भेज दिया था। केरलम नाम राज्य के नाम के मलयालम उच्चारण से मेल खाता है। तो अगला और पांचवा सवाल है, हाल ही में रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद किस भारतीय ने T20I क्रिकेट से संन्यास लिया है? ऑप्शन है हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, सूर्य कुमार यादव या फिर रविंद्र जडेजा जी। उत्तर है ऑप्शन डी, रविंद्र जडेजा। रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद भारतीय टीम के स्टार स्पिनर रविंद्र जडेजा ने भी T20I क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। इससे पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली ने T20 विश्व कप जीतने के बाद T20I क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। रविंद्र जडेजा ने अपने T20I करियर में 74 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 54 विकेट और 515 रन बनाए। तो अगला सवाल जानने से पहले अगर आपको भी डेली करेंट अफेयर के साथ अप टू डेट रहना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करके कमेंट में इस वीडियो के लास्ट में पूछे गए सवाल का जवाब जरूर बताइएगा। तो अगला सवाल है, ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन है नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई या फिर अहमदाबाद में।
उत्तर है ऑप्शन ए नई दिल्ली। ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 3 और 4 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसमें प्रमुख AI विशेषज्ञ, उद्योग प्रतिनिधियों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के शामिल होने की संभावना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी के प्रमुख अध्यक्ष के रूप में भारत GPAI के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेगा। तो अगला और 7वां सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है। QR कोड द्वारा भारत में ऑनलाइन भुगतान करने वाले नेपाली नागरिकों के लिए लेन देन की सीमा क्या है? ऑप्शन है 50,000, 75,000, 1 लाख या फिर 1.5 लाख रुपए। उत्तर है ऑप्शन सी 1 लाख। नेपाली नागरिक अब QR कोड का उपयोग करके भारत में 1 लाख रुपए तक का डिजिटल भुगतान कर सकते हैं। यह सीमा नेपाल और भारत के बीच सीमा पार डिजिटल भुगतान समझौते का हिस्सा है। इस सुविधा का उद्देश्य पर्यटकों और व्यापारियों को मुद्रा विनिमय की परेशानी के बिना आसानी से व्यय करने की सुविधा प्रदान करना है। नेपाल राष्ट्र बैंक ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि ग्राहकों को QR कोड के जरिए भारतीय मुद्रा में भुगतान करने की अनुमति दे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 के तहत किसी व्यक्ति को अधिकतम कितने दिनों तक पुलिस हिरासत में रखा जा सकता है? ऑप्शन है 15, 30, 60 या फिर 90 दिन। उत्तर है ऑप्शन डी 90 दिन। भारत के 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई से प्रभावी हो गए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मतलब BNSS की धारा 187 जो CRPC का स्थान लेती है, कहती है कि न्यायिक हिरासत की 60 या 90 दिनों की अवधि में से प्रारंभिक 40 या 60 दिनों के दौरान किसी भी समय 15 दिनों की पुलिस हिरासत पूरी तरह या आंशिक रूप से अधिकृत की जा सकती है। यह संहिता दिसंबर 2023 में सांसद द्वारा पारित किया गया था। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन है अनुराधा सिन्हा, सृष्टि जयंत देशमुख, अंजलि गर्ग या फिर सुजाता सौनिक जी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी सुजाता सौनिक जी। वरिष्ठ IAS अधिकारी सुजाता सौनिक ने 30 जून को महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। 1987 बैच की IAS अधिकारी सुजाता सौनिक जी ने निवर्तमान मुख्य सचिव नितिन करीर का स्थान लिया है। सुजाता सौनिक जी का कार्यकाल 1 वर्ष का होगा और आपको बता दें कि उनके पिता मनोज सौनिक जी भी राज्य के पूर्व मुख्य सचिव रह चुके हैं। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में खबरों में रहा मिनामिटोरी सीमा द्वीप किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है फादर ऑफ कोरोना मतलब चाइना, बी फ्रांस, सी जापान या फिर डी दक्षिण कोरिया। उत्तर है ऑप्शन सी जापान। शोधकर्ताओं ने हाल ही में मिनामिटोरी सीमा द्वीप के समुद्र तल पर इलेक्ट्रिक कार बैटरी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लगभग 230 मिलियन मेट्रिक टन खनिजों का पता लगाया है। अब आखिर ये मिनामिटोरी सीमा द्वीप कहाँ है? मिनामिटोरी सीमा द्वीप, जिसे मार्क्स द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक जापानी द्वीप है। तो अगला सवाल है, बजर बजने के कारण आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त करनी पड़ेगी। उससे पहले चलिए जानते हैं कल के सवाल का सही जवाब क्या था। कल के सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। ब्रिक्स गेम 2024 में भारत ने कुल 29 पदक जीते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज का सवाल क्या है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मतलब BNSS में कितने खंड हैं? ऑप्शन है 501, 511, 521 या फिर 531। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा और अगर न भी पता हो तो तुक्का लगाइएगा। कल सुबह 6 बजे फिर मिलते हैं 4 जुलाई 2024 के करेंट अफेयर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।